नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्दस्स। तथाकथित धर्म और विज्ञान में एक गहन अंतर है। धर्म कहता है विश्वास करो, मानो, और विज्ञान कहता है खोज करो, जानो। धर्म को सदैव कहा जाता है कि यह उस विषय की ओर एक यात्रा है जो अज्ञेय है, जिसे जाना नहीं गया, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां जान नहीं सकती हैं। यह अज्ञेय की यात्रा वास्तव में किसी के कहने व उस पर विश्वास से आरंभ होता है कि कुछ तो है जो संसार से पार है। यह कुछ भी नहीं है, यह भ्रम है और कुछ भी नहीं है। इस भ्रम को ही आज तथाकथित धार्मिक लोगों ने एक धंधा, एक व्यापार बना दिया है। यह धर्म मानने से आरंभ होता है। मानना बहुत महंगा पड़ता है। मानने के लिए हमें अपनी सारी बौद्धिक शक्तियों को उस तथाकथित गुरु के पास दफना देना पड़ता है, जो कहता है मानो। हम अपनी आँखों से ना देख सकते हैं, ना अपनी कानों से कुछ सुन सकते हैं और ना अपने अनुभवों को शुद्ध रूप से कह सकते हैं। हमें अब उस गुरु के अनुसार देखना होगा, सुनना होगा, कहना होगा। हम वास्तव में मर चुके होते हैं। एक जीवित शव, एक जिंदा लाश बनकर हम रह जाते हैं। उस जिंदा लाश पर वह तथाकथित गुरु परजीवी बनकर पलता है। यह है धर्म का धंधा। धर्म में एक शब्द बहुत चर्चित रहता है। वास्तव में यह धर्म का सार भी है। वह शब्द है मुक्ति, मोक्ष। उस धर्म गुरु को पता कुछ भी नहीं होता है। वह मोक्ष को, मुक्ति को एक विज्ञापन के समान दिखाता है और उस विज्ञापन के प्रलोभन से वह जिंदा लाशों को मूर्ख बनाकर व्यापार करता है। मुक्ति या मोक्ष कोई पारलौकिक या कोई दैवीय या कोई गहन अज्ञेय विषय नहीं है। मुक्ति का अर्थ है मुक्त होना। मुक्ति किससे? स्थूल रूप से मुक्ति के 3 विषय होते हैं: मन के बंधन, शब्दों के बंधन और संस्कार के बंधन। बचपन से हम अपने परिवार से सीखते हैं बोलना, विचार करना, व्यवहार करना। हमारी आदतें, हमारे चरित्र, हमारे दृष्टिकोण सभी हम बचपन से लगातार परिवार व परिवेश से सीखते रहते हैं। इस सीखे हुए चरित्र को संस्कार कहते हैं। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो हम जानकारियों से भर जाते हैं। उस समय यह भ्रम उत्पन्न होता है कि मैं बहुत जानता हूँ, मैंने सब कुछ जान लिया है, जबकि यह झूठ है। इस संसार में जानने के लिए अनंत विषय हैं जिसे हमने छुआ तक नहीं। जिसे हम ज्ञान कहते हैं वह पुस्तकों की जानकारियाँ होती हैं और जानकारियाँ स्थायी नहीं होती हैं, इसलिए वह ज्ञान भी नहीं है। अतः ज्ञानी होने का भ्रम एक बंधन है, एक रोग है। हमारा जीवन पूरी तरह से
हमारे मन पर निर्भर है। मन ही विचार करता है, मन ही व्यवहार करता है, मन ही इस संसार को बनाता है। संस्कार, शब्द और मन ये तीनों बंधन हैं, क्योंकि इन तीनों की सीमाएं हैं। संस्कार में हम सीखते हैं, व्यवहार करते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध, भय आदि ये बंधन है। संस्कार में हम सीखते हैं अहंकार करना, अभिमान करना, भेदभाव करना, शोषण करना, हिंसा करना, जय और पराजय की भावना, ये बंधन है। बंधन का अर्थ है सीमाएं बांध देना, हमारी मनुष्यता को बांध देना। अपने मुंह के आगे हमें कुछ दिखता नहीं, हमारे क्रोध से बढ़कर हमें कुछ सोचता नहीं, हमारी काम भावना से प्रचंड कुछ दिखता नहीं, हमें अपने भय से अधिक त्रास कुछ सोचता नहीं। यही बंधन है। मैं जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, यह विचार हमारी जानने की सारी शक्ति को रोक देता है। मुझसे बड़ा कोई नहीं, उससे नीच कोई नहीं, यह विचार मानवता के प्राण हर लेता है। यही बंधन है, यही रोग है। मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, इसलिए मैं भी उस गुरु के समान महान हूँ। मैंने यह महान ग्रंथ पढ़ा है, इसलिए मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं। जैसे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठने से हम वृक्ष के समान विशाल नहीं हो सकते, इसलिए यह भ्रम है कि मैं महान हूँ। जैसे सागर के पास बैठने से यह मान लेना कि मुझ में भी इतना ही पानी है जितना सागर में, यह भ्रम है, यह बंधन है, क्योंकि हमारी जानने की शक्ति समाप्त हो चुकी होती है। सरलतम व्यवहारिक शब्दों में मोक्ष प्राप्त हमें तब होता है जब किसी के प्रति ऊंच नीच का भेद मन से समाप्त हो जाए, किसी के प्रति क्रोध समाप्त हो जाए, किसी के प्रति मोह समाप्त हो जाए, किसी के प्रति हिंसा समाप्त हो जाए, द्वेष समाप्त हो जाए, वैमनस्य समाप्त हो जाए, किसी से भयभीत होने की भावना मुक्त हो जाए। ये संस्कारगत बंधन से मुक्ति है। जो मैं जानता हूँ वही अंतिम है। मैं ज्ञानी हूँ, अब मुझे सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। यह शब्द बंधन है। अतः हम मुक्त तभी होते हैं जब हम यह जानते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। मन में यदि लेश मात्र भी किसी के प्रति द्वेष है, भेदभाव है, क्रोध है, भय है, मोह, तो समझ लेना कि हमने अधर्म को धर्म के रूप में धारण कर लिया है। धर्म किसी व्यक्ति या किसी समाज की संपत्ति नहीं है। धर्म सदैव व्यक्तिगत होता है, क्योंकि मन व्यक्तिगत होता है। जो ये कहे कि धर्म मानने का विषय है, तो जान लेना वह या तो मूर्ख है या व्यापारी। धर्म किसी भवन में छुपा हुआ नहीं है। धर्म किसी पुस्तक में अंकित नहीं है। जिस प्रकार प्रातः सूर्य की किरणें एक समान सबके लिए है, सिर्फ नींद से जागना है। भवतु सर्वमंगलम्।